लॉकडाउन लगा रहे लड़का के कागज बनवावेला गे रहे आदमी तो कहस का से तोहर मुखिया नहीं कि तू वोट ना देले बारू। तो मुखिया जी बोले कि तुम अपना मूड पर लात धकर जाओ, हम नहीं बनवाएंगे। मुखिया हैं अभी प्रेजेंट, इन लोगों से दोनों भाई से परिवारवाद से हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। निजी पॉकेट के पैसा से 1 महीने का खर्च उठाने का ऐलान किया और दिहाड़ी मजदूर भाइयों को मैं आर्थिक मदद भी किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फ़िलहाल अभी हम प्रेजेंटली यहाँ पे हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे थर्ड इलेक्शन का जो चुनाव होने वाला है वो थर्ड फेज़ पे यहाँ पे हैं, जो 8 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम हैं शंकर सरैया के दक्षिणी पंचायत वाली एरिया में, जहाँ पे बेसिकली हमने क्षेत्र भ्रमण किया, जहाँ पे लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि मोहम्मद सजाद आलम का ज़्यादा वोट कलेक्शन है और यहाँ पे वो उनका ज़्यादा कोशिशें है कि यहाँ पे इलेक्शन जीतने की कोशिश है। तो हम आज उन्हीं से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे हम ये राज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मोटो था कि इलेक्शन में एक बैग उतारने का इन्होंने डिसीज़न लिया, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे उनके स्लोगन्स क्या है, उनके चुनाव चिन्ह क्या है, उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ़िलहाल अभी हम उनके साथ हैं और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपने अचानक कैसे डिसीज़न ले लिया कि इलेक्शन में आपको उतरना है मुखिया के रूप में? फर्स्ट कोरोना काल जब आया था अपने पूरे देश में, उस समय मैं शहर से गांव के तरफ आया और गांव का जो स्थिति देखा, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो या आम जनता हो, त्राहिमाम थे। मैंने पंचायत में महामारी के टाइम में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे डर से, फर्स्ट कोरोना का मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस समय मैं अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे पंचायत का सैनिटाइजेशन किया और दिहाड़ी मजदूरों का 1 महीना के अपने निजी पॉकेट के पैसा से 1 महीने का खर्च उठाने का ऐलान किया और दिहाड़ी मजदूर भाइयों को मैं आर्थिक मदद भी किया। वो सारा पंचायत जानता है, सारा जिला जानता है। उस समय मैं देखा कि हमारे जो निवर्तमान मुखिया गोपाल महतो जी हैं और उस समय हमारे विधानसभा का विधायक राजेंद्र राम जी हुआ करते थे, उन लोगों को मैं फ़ोन करके गुहार लगाया कि कम से कम अपने पंचायत में, अपने विधानसभा में आप लोग निकलिए, लोगों को आर्थिक मदद कीजिए और गांव पंचायत को सैनिटाइजेशन कीजिए, लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाने का अपील कीजिए, क्योंकि गांव के लोग बहुत मासूम हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। लेकिन स्थानीय विधायक और स्थानीय मुखिया कोई रिस्पांस नहीं लिए, अपने घर में बिल में छुपे रहे। मैंने पूरा जान का बाजी लगाकर जो शक्ति था अपने गांव के, अपने समाज के भाइयों के सहायता से, अपने स्टाफ के सहायता से पंचायत का सैनिटाइजेशन किया, मास्क बांटा, साबुन बांटा, दिहाड़ी मजदूरों को आर्थिक मदद किया। मेरे गुहार के बाद जब ये लोग रिस्पांस नहीं लिए तो मैं अपने पंचायत के एक वार्ड में घूम करके गार्जियन तबके के लोगों से कहा कि ऐसा मुखिया, ऐसा विधायक को नहीं जिताना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आप लोग कोई अच्छा व्यक्ति को मुखिया बनाइए आने वाले समय में, जो विपदा के घड़ी में पंचायत के लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चढ़े। तो मेरे पंचायत के बड़ बुजुर्ग ने मुझे कहा कि देखिए, अपने पंचायत का स्थिति बहुत ख़राब है। जब पंचायत चुनाव आता है तो जाति कार्ड खेल करके, एक हमारे पंचायत में 20 साल से काबिज है मुखिया जी, जिसे मैं महतो एंड कंपनी कहता हूँ, उससे पंचायत को छुटकारा पाने के लिए आपको पंचायत चुनाव में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने पंचायत के गार्जियन का बात मान करके पंचायत में आने का फैसला, चुनाव में आने का फैसला किया। जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे कि एजाज साहब बहुत ज़्यादा फेमस है मोतिहारी में एज ए एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के तौर पे, और उनके साथ साथ ही इनकी प्रशासनिक पकड़ भी है। तो इसलिए ये हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जनता भी जानती है और हम भी मान सकते हैं कि इन्होंने ये सारा काम किया होगा। अगर किसी को ऐसा लगता है तो बेहतर यहाँ के ग्रामीण जानते होंगे। लेकिन सर, आपका इतने दिन से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? पब्लिक का रिस्पांस ये है कि आज एक तरफा चुनाव मेरे पंचायत में होने जा रहा है। हमारे
फर्स्ट बार मैं चुनावी मैदान में हूँ। इसके पहले हमारे पंचायत में 18, 19, 16, 17 इस तरह प्रत्याशी रहा करते थे। मेरे आने के बाद सिर्फ 4 प्रत्याशी बचे हुए हैं। यही हमारी पहचान है। अभी तक तो सुना था कि 5 प्रत्याशी। 4 है, एक तो मैं खुद हूँ, एक मैं खुद हूँ और 4 है। वो 4 भी जो एक तो 20 साल से जो पंचायत को लूट के पैसा जमा किए हुए हैं, कमीशन खोरी का पैसा, उससे चुनाव लड़ रहे हैं। और एक ऐसा प्रत्याशी भी है हमारे पंचायत में जो काला धन अर्जित करके बहुत धन बनाया हुआ है। आज धन बल से वो चुनाव लड़ रहा है। इन लोग के पास धन बल है, इन लोग के पास बाहरी लोग आते हैं वोट मांगने और तरह तरह के उपद्रव मचा रहे हैं हमारे पंचायत में। और मेरा ये हाल है कि मैं निकल जाता हूँ तो एक कारवा बन जाता है। आज सारे पंचायत के हर समुदाय से लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। चुनाव एक तरफा रिजल्ट होने जा रहा है। हजारों वोट से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। चलिए, ये आपकी स्टेटमेंट है और ये आप पूरी उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन अगर मैं एक बात पूछूं कि यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक होंगे, ऑलमोस्ट तो सारे पब्लिक जानते होंगे, लेकिन एक बार और फिर आप अपना चुनाव चिन्ह बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह कलम दुआत मिला है, जो शंकर सरैया के पंचायत का एक इतिहास लिखने के लिए ये चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दे रहा हूं कि 10 तारीख को रिजल्ट होने जा रहा है। 10 तारीख को मैं इस पंचायत का जिम्मेवारी हमारे पंचायत के मतदाता मालिक हमें सौंपने जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद मैं इस पंचायत का नेतृत्व करने लगूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि 20 साल में जो इंदिरा आवास में 35,000, वृद्धा पेंशन में 1,000, विधवा पेंशन में 1,000, शौचालय में 2,000 और मनरेगा में तो लेबर कार्ड बना करके लेबर का कार्डे रख के पैसा उठा के टोटल रख लिया जाता है। मेरे पंचायत में मैं जब आऊँगा तो किसी भी प्रकार के 1 रुपये का किसी भी योजना में कमीशन खोरी नहीं होगी। तो सर जो किसी भी योजना का लाभ लाभुक तक 100% लाभुक के दरवाजे तक मैं पहुंचाने का वादा कर रहा हूं। और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, जो शिक्षा का हाल मेरे पंचायत में आप सर्वे करके जान सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी है हमारे पंचायत में। मैं बार बार कोई चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। लेकिन आपका गांव का रोड भी बहुत ज़्यादा। हमारे गांव का रोड छोड़िए ना, हम लोग सिर्फ बिजनेसमैन, आप जान ही रहे हैं, बता भी रहे हैं। मैं बिजनेसमैन हूं। मैं शहर के तरफ था, कोरोना काल से मैं गांव में आया। 20 साल में हमारे वार्ड में या 5 नंबर वार्ड में एक रोड़ा तक नहीं पड़ा हुआ है मुखिया द्वारा। ये जो खिली भर पानी पाँक जो हो जाता है ना, इसको हम लोग गांव वाले अपने पैसे से, अपने मेहनत से रोड़ा उड़ा डाल के चलने लायक बनाया हूँ। इसलिए हमारे वार्ड के लोग और जिस वार्ड में काम नहीं हुआ है, सारे लोग हमारे साथ हैं। और इस बार मुखिया जी की विदाई है। तो सर, जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं तो बता दिया हूँ, जीतने के बाद सबसे पहले क्या होगी? फर्स्ट स्टेप आप क्या? सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 2 में आया हुआ स्कूल मुखिया जी के तरफ से उसको स्थापित नहीं किया गया। सबसे पहले प्राथमिकता मेरा होगा कि शंकर सरैया मुंशी इनार में स्कूल का स्थापना करना। दूसरा मेरा लक्ष्य है कि हमारे पंचायत में एक स्कूल है जो हमारे शंकर सरैया दक्षिणी के ज़मीन पे है, लेकिन उसको टिकैता पंचायत द्वारा संचालित किया जाता है। कागजाती में वो पिपरा कोठी ब्लॉक में है, लेकिन वो है हमारे ज़मीन पे, हमारे शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत के ज़मीन पे। उसको मैं अपने कागज़ से अपने शंकर सरैया दक्षिणी में लाऊंगा। तीसरा, मैं स्वास्थ्य, जो डॉक्टर का डिपोटेशन है स्वास्थ्य केंद्र पे, लेकिन 20 साल में डॉक्टर साहब एक दिन भी नहीं आए हैं। अगर मैं मुखिया बनने जा रहा हूँ, मेरे पंचायत में 10 बजे से 5 बजे तक डॉक्टर साहब को स्वास्थ्य केंद्र पे ड्यूटी देना पड़ेगा और पंचायत में जितने भी मरीज होंगे उनका इलाज करना पड़ेगा।
यही सब मेरा लक्ष्य है और हर योजना का 100 में 100% का लाभ लाभुक तक पहुंचाना यही मेरा लक्ष्य है। तो जैसा कि आपने इनका पूरा एम्बिशन और लक्ष्य जितना भी है कि आखिर जीतने के बाद ये क्या करना चाहेंगे, तो ये सारे के सारे आपने सुन लिया, खुद इनके ज़ुबान से ही सुना है। और उसके बाद हम कुछ पब्लिक रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या कहना चाहती है, क्या एक्चुअली इन्होंने जो बात रखी है क्या वो बात सच में जनता भी कहना चाहती है। तो इसके लिए हम आपको ग्राउंड पे ले चलेंगे, कुछ लोगों से बात कराएंगे। लॉकडाउन लगा रहे लड़का के कागज बनवावेला गे रहे आदमी तो कहस का से तोहर मुखिया नहीं कि तू वोट ना देले बारू, कागज पत्र ना बनवाए तो फरमूद के लेके आव, तो फरमूद के आप कहाँ खोजे जाएंगे। आ रहे थे चौक पर से, रोड पर पानी था। हम कहे कि मुखिया जी जाने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो मुखिया जी बोले कि तुम अपना मूड पर लात धकर जाओ, हम नहीं बनवाएंगे। हमारे मुखिया जी ने वो हर घर से 30-30 हज़ार रुपया इंदिरा आवास में लेते हैं, घूस लेते हैं। आज तक हमारा 11 और 12 नंबर वार्ड में बाल्टी नहीं मिला, जो कासवा गांव में सबको बाल्टी मिला है। मुखिया हैं अभी प्रेजेंट, इन लोगों से, दोनों भाई से परिवारवाद से हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हुए हैं। अब परिवारवाद के बीच में हम लोगों का गरीब जनता, अगल बगल के जितने भी नाली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे गर्क में इन्होंने डाल दिया है सिर्फ परिवारवाद के नाम पर।